9 सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख में चेंज किया है। अब 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को वोटिंग होगी। इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख बदल दी। बीजेपी इतनी कमजोर कभी नहीं थी। आगे उन्होंने कहा कि दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महा बेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में बीजेपी को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी को इस बात की भनक लगी, उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। ये मंशा है बीजेपी की, लिहाजा उन्होंने चुनाव की तारीख आगे कर दी है, ये कहते हुए ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। और अखिलेश यादव का यह ट्वीट है, इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार। उन्होंने ट्वीट किया, कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर चुनाव आयोग ने मतदान की तिथि 20 नवंबर तय कर जनता की भावनाओं का आदर किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनका तिथि परिवर्तन पर दुखी होना गजब है। ये वही दुख है जो साइकिल पंचर होने पर होता है। 23 नवंबर को रिजल्ट्स आने के बाद फिर होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है साइकिल को पंचर कर सफाई गैराज भेजने का। हर बूथ पर कमल खिलेगा, समाजवादी पार्टी की बचकानी राजनीति की दुकान बंद होगी। यह पलटवार करते हुए ट्वीट किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। उधर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह दिया कि बीजेपी की तैयारी पूरी नहीं है, इसीलिए चुनाव यानी इलेक्शन की जो डेट है उसको आगे खिसका दिया, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने भी पलटवार किया है। चुनाव की डेट बढ़ाने का मतलब है कि शासन प्रशासन ने ये अधिकारियों के बल पर चुनाव लड़ते हैं, तो उन्होंने तैयारी नहीं कर पाई होगी, इसलिए तारीख को बढ़ाना पड़ा है। तो उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है, इस नाते वैल्यू नहीं है कि नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, चौहान, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, दुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, सबको तो इन्होंने धोखा दिया है। तो कौन उनके साथ जाएगा? छटपटा रहे हैं, इस नाते वो बहुत परेशान है। और समाजवादी पार्टी के नेता एक एक कर चुनाव की तारीख बदलने पर बीजेपी पर हमलावर है, जबकि बीजेपी इसे समाजवादी पार्टी में हार की बौखलाहट बता रही है। बेरोजगार वो उत्तर प्रदेश के बाहर रोजगार के लिए जाता है और जब दीपावली और छठ पूजा का पर्व है तो वो वापस आया है उत्तर प्रदेश अपने घर, अपने परिवार के बीच में। और 13 तारीख को जब वो मतदान होता तो वो अपने परिवार के साथ रहता, मतदान करता। बेरोजगार मतदान करता तो भाजपा के खिलाफ करता। इस डर से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने का काम किया, टालने का काम किया। लेकिन चाहे उपचुनाव 10 में से 9 सीटों पर करा के हार को टालने का प्रयास किया जाए, चाहे चुनाव की तारीखों को 13 से 20 किया जाए, परिणाम नहीं बदलने वाला नहीं है। परिणाम वही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा इस चुनाव में पूरी तरह से साफ होगा। अब उनको तो यही करना है, निर्वाचन आयोग का निर्णय लिया है, उनकी उन्होंने भावना को समझा है, समाज की भावना को समझा है, वोट का प्रतिशत कैसे बढ़े, उनकी निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। तो समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है, इसलिए बौखलाई हुई है। अखिलेश जी बौखलाए हुए हैं, इसलिए गैर जिम्मेदाराना बयान लगातार दे रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी उपचुनाव की तारीख बदले जाने पर बीजेपी पर निशाना साधा है। चुनाव आयोग की जो भूमिका है ये बहुत अजीब है कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से आप चुनाव का कार्यक्रम बनाते हैं। ये चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल है जो उन्होंने तारीखें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बढ़ाई है। नंबर 1, दरअसल भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बुरी तरह से हारने जा रही है, इसलिए परेशान है और चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। उनके मनचाहे हिसाब से चुनाव तय कर रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से डेट दे रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से अधिकारी सुनिश्चित कर रहा है। ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप ऐसे कैसे, बिल्कुल चुनाव जब नजदीक आ जाए तो आप डेट आगे बढ़ा सकते हैं।